ये उसी वीडियो का बकिया पार्ट 2 है। नेक्स्ट अब इसके अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इस सेल को मर्ज कर रहा हूं मैं यहाँ, मर्ज एंड सेंटर, टोटल डेज, इसको भी सिलेक्ट किया, दोनों सेल को, मर्ज एंड सेंटर, टोटल प्रेजेंट, और इसको भी मर्ज कर रहा हूं, टोटल वैकेंसी। टोटल वेकेशन सिलेक्ट। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद रैप क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ स्प्लिट होकर लिखा हुआ आ जाए सेल में इस तरह से, और ऑल सिलेक्ट के बाद बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर फॉर्मेटिंग अभी और चेंज करके मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। और इसको पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है हाईलाइट सेल रूल, और इसमें दिया हुआ है इक्वल टू में क्लिक, और यहाँ वी वोकेशन के लिए, और इसका टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कस्टम में जाके मैंने कहा ये फॉन्ट वाइट हो, बोल्ड, फिल में रेड कलर से आए, ओके किया। ये ऑल सिलेक्शन बनी हुई रहेगी। और इसी तरह प्रेजेंट के लिए जो कलर रखना है हमें, प्रेजेंट के लिए जाएंगे वहीं सेम इक्वल टू पी और विथ कस्टम, इसमें फॉन्ट जो होगा वो ब्लैक कर देते हैं, और फिल से कलर कोई लाइट कलर रख लेते हैं, ओके। और इसी तरह सेम सिक का एक ऑप्शन रखेंगे, कोई सिक लीव वगैरह होगी, इसके लिए एस, और उसकी फॉर्मेटिंग इसी तरह लाइट कर दिया इसको मैंने, फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ओके। और यहाँ एक रॉ ऐड कर रहा हूँ 3 के पास से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा एब्सेंट टाइप की, फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं यहाँ से, इसमें दे एब्सेंट टाइप की का कलर, और यहाँ मैं वी कर रहा हूं। वी को किस चीज से डिफाइन करना है, जो कलर हमने फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिया है वो, और इसे सिलेक्ट करके वोकेशन कर देता हूं यहाँ से। और इसी तरह एस सिक, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूं, मर्ज। यहाँ पर सेम यही फॉर्मेटिंग दे देते हैं इस जगह पे भी, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, और इस जगह पे भी वही फॉर्मेटिंग दे दी। बाकी सिक की जो हमने फॉर्मेटिंग सेट करी है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाके मैनेज रूल से देख लेते हैं। सिक किस कलर से आएगा, मैनेज रूल, यहाँ पर एस एडिट, चाहिए कलर है, सही है। तो इसके लिए कलर और फॉन्ट कलर ये कर दिया हमने, डार्क रेड। आगे प्रेजेंट के लिए देख लेते हैं मैनेज रूल, कलर ब्लैक, अलाइन सेंटर कर दिया, और फिल कलर इसका ये कर दिया हमने ऑरेंज लाइट। यहाँ से इसको सेटिंग करके बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। और अब ऑल सिलेक्ट, जहाँ पे प्रेजेंट वगैरह लगाना होगा प्रेजेंट, ऑल सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं इसको। और टेबल एस फॉर्मेट से जाके माइट हैज बीन हेडर पे चेक लगा हुआ आ रहा है, ऑल सिलेक्ट किया हुआ है, ओके कर देंगे इसको। तो इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगी, या जो भी आप अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं वो कलर या फॉर्मेट आप दे सकते हैं इसको। लास्ट में
लास्ट वाले सेल पर आएंगे, इक्वल जनवरी के सेल पे क्लिक, शिफ्ट के साथ 7 का बटन, एंड फंक्शन, और इन्वर्टेड कॉमा में हेडिंग दे देंगे टोटल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और इंटर। तो इसके साथ जनवरी टोटल आ गया। अब ऑल सिलेक्ट करके हेडिंग्स को छोड़ के सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद होम में जाकर फॉर्मेट एज टेबल, कोई भी यहाँ से फॉर्मेट टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फॉर्मेट एज टेबल सिलेक्ट करा, यहाँ से फिल्टर बटन का जो चेक है ये हटा देते हैं, और ये रॉ को या तो हाइड कर दें इसको, के अलावा एक काम और ये कर सकते हैं हम, इसका जो मेन्यू आ रहा है टेबल टूल डिज़ाइन, इसमें जाएं। इसमें जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है हेडर रो, तो यहाँ जो कॉलम आ रहा है इसका सिलेक्ट करें, डिज़ाइन में जाके हेडर रो का चेक हटा दें, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जिस रो में ब्लैंक आ रही है ये क्लिक करके डिलीट कर दें, तो इस तरह से रिमूव हो जाएगी। बाकी दोबारा से ऑटो फिट करना है, इसको सिलेक्ट करें ऑल, और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, तो इसी तरह से ऑटो फिट होकर आ जाएगी पूरी शीट हमारी। सिलेक्शन बनाई, व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन। बाकी हेडिंग को अपनी मर्जी से फॉर्मेट करना है तो सिलेक्ट करें ऑल, होम में फिल कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं यहाँ से, सेंटर बोल्ड, बाकी इसका भी कलर रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये काम करने के बाद अब जो लास्ट में आ रहा है हमारे पास यहाँ टोटल का ऑप्शन, अब या तो लास्ट में ये जो रो आ रही है इसको क्लियर कर दें, यहाँ से राइट क्लिक डिलीट, और इसकी जो टोटल रो होंगी यानी टेबल के अंदर कर्सर रखेंगे, डिज़ाइन में जाके टोटल रो पे चेक लगा दें, तो इसके साथ ही यहाँ टोटल का ऑप्शन आ रहा होगा, और ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल F के बाद P कर दें या ब्लैंक छोड़ दें, और P को जाके रिप्लेस करा दें ब्लैंक से, रिप्लेस ऑल, क्लोज कर दें यहाँ। और अब सैटरडे संडे का जो ऑप्शन होगा उसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इस तरह से, और जहाँ पे सिक लीव का ऑप्शन है वहाँ सिक लीव, बल्कि मैंने एक साथ लगाने के लिए सारे प्रेजेंट कर दिए, तो इसको मैं मुख्तलिफ जगहों से क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से जहाँ वोकेशनल होगी, छुट्टी होगी, वहाँ वी हो जाएगा, और उसके अलावा एस सिक लीव का ऑप्शन भी आ जाएगा। इस तरह से मैनुअली प्रेस करेंगे। और यहाँ सिक लीव, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। प्रेजेंट लगाना है प्रेजेंट भी दे सकता है। जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपने फॉर्मेटिंग सेट करी है उस हिसाब से वो लिखी हुई आ जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ से फंक्शन कौन सा यूज़ करना है हमें, काउंट ए या जो भी आपको, तो इसके लिए मोर में भी जा सकते हैं। मोर फंक्शन में जाएं, ऑल करने के बाद यहाँ एस सीरीज सर्च करेंगे। इसमें यहाँ देखिएगा सब टोटल का एक फार्मूला होगा, सब टोटल ओके किया। यहाँ पर सब टोटल के बाद फंक्शन 103 और रेफरेंस के अंदर ऑल, ये फर्स्ट कॉलम जा रहा है, सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो काउंट ए जो होता है टोटल सेल काउंट करके आपको बताएगा, और इसी को हम ड्रैग कर देंगे राइट। तो सबका हमारे पास क्या हो जाएगा,
काउंट डे से काउंट निकल कर आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट टोटल और जनवरी मंथ के साथ लिंक बनाना है तो डबल क्लिक टोटल के सेल पे और इससे पहले इक्वल लगाएं, इक्वल के बाद जनवरी क्लिक करें। B5 या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इक्वल, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ 7 एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा और टोटल हेडिंग टाइप कर दो, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंटर। तो जनवरी टोटल इस तरह से आ जाएगा। ये कलर बहुत डार्क लग रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कलर को मैं यहाँ से मैनेज रूल में जाके P वाली फॉर्मेटिंग को क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट। सिलेक्ट और इसी तरह जो भी इसका कलर रखना है डायरेक्ट बस P को बोल्ड कर देते हैं। तो हाईलाइट में जाएंगे, इक्वल टू P और कस्टम से जाके सिर्फ इसको बोल्ड कर देते हैं और कलर में इसको ये वाला दे रहा हूँ। ओके, लास्ट में टोटल डेज काउंट करने हैं तो काउंट A ब्रैकेट ओपन ऑल रेंज आ रही है, सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बस रेंज सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास टोटल काउंट डेज आ जाएंगे। इसी तरह टोटल प्रेजेंट देखना है तो काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट के लिए P, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह प्रेजेंट आ जाएगी हमारे पास। और टोटल वोकेशन काउंट इफ का फॉर्मूला आएगा, रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिलेक्ट V ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा तो टोटल वोकेशन। और टोटल सिक के लिए भी यही फार्मूला दे देते हैं, इक्वल सिक इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट ऑल रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्राइटेरिया ऐसा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सबका निकल के आ जाएगा। और लास्ट सेल पे जो है हमने वो सब टोटल और 103 काउंट ए का फंक्शन दिया है, तो कॉलम वाइज भी हमें टोटल पता चल रहा है और पूरा रिकॉर्ड मंथली जो बना हुआ है इसका टोटल चेक करना है तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड इजीली आ रहा है। तो ये यहाँ से सब सिलेक्ट करके कलर सेम एक ही कर देते हैं इसका। और मज़ीद व्यू में जाकर ग्रिड लाइन का चेक हटा दें तो ये सिंपल लाइंस आ जाएंगी सिर्फ। और P में फिर मसला आ गया, इसको मैं कंडीशनल में जाकर मैनेज रूल से क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट, अप्लाई। P को सिंपल ही छोड़ देता है, ऐसे ही सही लग रहा है। और मजीद की फॉर्मेटिंग करनी है, रो या कॉलम विड्थ को बढ़ाना है, कम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। एक को करेंगे सबकी रो हाइट वगैरह बढ़ जाएगी, तो अपने हिसाब से जितनी आपको रो हाइट रखनी है नॉर्मल बड़ी कर दें ताकि सही लगे। ये प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास इसी के साथ व्यू में हमारे पास आ रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, जो मैंने बताया था। इसको सेट करेंगे हम और एक पेज पे किस तरह से लाएंगे, पेज लेआउट में जाकर ओरिएंटेशन से लैंडस्केप करने के बाद अब ये यहाँ तक हमारे पास आ रही है, इसको उठाएं और लास्ट पे ले जाएं तो ये एक पेज पे हमारे पास एडजस्ट होकर आ जाएगी। अब जैसे ये कॉलम आ रहा है, रो आ रही है, रो को थोड़ा सा नीचे से बड़ा करते हैं, ये पूरा एक पेज पे हमारे पास प्रिंट आ जाएगा। व्यू में जाके अब इसको यहाँ से नॉर्मल क्लिक करें और कंट्रोल F2 करेंगे तो प्रीव्यू में जाकर चेक करें, पूरी एक शीट के ऊपर प्रिंट होकर आ रही होगी। और यहाँ पर अगर इस जगह पे आप देखें शो मार्जिन दिया हुआ है, अब
शो मार्जिन के अलावा इसको अगर आप चाह रहे हैं मिडल में आ जाए तो यहाँ से जो मार्जिन सेटिंग आ रही है इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दें इस तरह से, तो ये पेज के सेंटर में प्रिंट होकर आ जाएगा। बाकी 1 ऑफ 1 एक ही शीट आ रही है, यहाँ से 1 ऑफ 1 करें, प्रिंटर का नाम यहाँ से सिलेक्ट होगा जो प्रिंटर इंस्टॉल किए हुए होते हैं, और उसके बाद कॉपीज़, इसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए आपको, 1 करना है 1 कर लें, प्रिंट क्लिक करेंगे तो फाइनल ये क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। एस्केप दबा रहा हूँ, नॉर्मल वापस आ रहे हैं व्यू में। और मज़ीद इसके अंदर चीज़ें एडवांस लेवल पे कर सकते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो ये नॉर्मली मैंने समझाने की कोशिश करी है। फार्मूले, काउंट इफ वगैरह, फॉर्मेटिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग, नैम मैनेजर का यूज़ नहीं किया, वो भी इसमें करना था लेकिन वो रहने दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह समझ लें और प्रिंट करके इसको इजीली कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। सेम ऐसी ही अगर डेली के रिकॉर्ड में आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से ईयर से इन फार्मूलों का लिंक है, ये मैंने बताया था, यहाँ से ईयर चेंज करेंगे तो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, उसमें फिर आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, जो संडे होंगे वो क्लियर करने पड़ेंगे। और कोई इसके अलावा सवाल हो जो पूछना चाहते हैं जिसमें रह गया मैं नहीं बताया हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।